सभी को नमस्कार प्रणाम। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो चलिए आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर जुड़ते जाइए। आप सभी जुड़िए। आज हम आपके लिए कुछ नया योग लेके आए हैं। और तब तक हम भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करते हैं और फिर हम वापस आते हैं आपके पास। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जो हमारी ऐप की लिंक है इसको शेयर कीजिए। मैं देख रहा हूँ 50 लोग तो अभी ज्वाइन हो चुके हैं और लोगों का जुड़ना जारी है। तो जब तक आप जुड़े तब तक हम भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करके आते हैं। चलिए, थैंक यू। जुड़ते रहिए। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, नमस्ते प्रणाम आप सभी को आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पर। मैं वैद्य नवीन जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं और शाम के 7 बजे नित्य की तरह हम आपके समक्ष उपस्थित हैं फिर से एक नए योग के साथ। आप सभी का प्यार है और आप सभी का आशीर्वाद है और आप सभी की ब्लेसिंग्स की वजह से हम ये सत्र निरंतर करते आ रहे हैं। और आप लोगों ने इस सत्र को बहुत पसंद किया है, बहुत सराहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आप सभी को अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। मैं देख रहा हूँ इस सत्र की शुरुआत होते ही हमारे डिजिटल ऐप की क्लासरूम में जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ऐप को ज्यादा से ज्यादा आप डाउनलोड करें। आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें। ये लेक्चर हमारा नित्य 7 बजे फेसबुक पेज पे आता है, वहां पर भी आप लाइव इस लिंक को अपने अपने पेज पर शेयर करें। और हमारा यही जो लेक्चर है ये ठीक आधे घंटे के बाद 8 बजे, पौन आधे 1 घंटे के बाद 8 बजे ये यूट्यूब चैनल आयुष दर्पण पर आता है। वहां पर भी आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे व्यूज तो बहुत आ रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जरा सा दरिया दिली दिखाइए ना, बड़ा दिल दिखाइए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जो नया जो लाइव स्ट्रीमिंग आता है ना उसका नोटिफिकेशन भी आपको जाएगा, तो बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, हम भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करके आज हम आपके लिए एक नया योग लेकर आए हैं। आपके जो भी प्रश्न है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ चुके हैं हमारे साथ में।
तो आप नाराज मत होइए, मैं आप सभी के नाम लेता हूँ। आपने लिखा कि सर आप हमारा नाम नहीं लेते हैं। नहीं नहीं, मैं किसी का पर्टिकुलरली नाम लेना ना लेना बात नहीं है। मैं आपके 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 नाम में देख रहा हूँ, हंसराज जी हमें गुड इवनिंग बोलते हैं, सुनीता पाल जी हैं, शशि रोंगटा जी हैं, और 10 से अन्य लोग हमारे यहाँ पर देख रहे हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप अपने कमेंट्स लिखेंगे। हमारे साथ में शैली पाल जी जुड़ती हैं, हमारे साथ में नैन्सी एलिजर जी हमारे साथ में रेगुलर सेशन में ज्वाइन करती हैं, हमारे साथ में वी के शर्मा जी कनाडा से जुड़ते हैं, हमारे साथ में नॉर्थ अमेरिका से जुड़ती हैं, हमारे साथ कमला जी हैं शायद ये, और हमारे साथ में ब्राजील से जुड़ते हैं, ब्राजील के साओ पोलो से जुड़ते हैं रामेश्वर रामास्वामी जी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ से अश्विनी कबाडी जी जुड़ रही हैं, और यहाँ पर शशि रोंगटा जी हैं। हमारे साथ जुड़ते हैं दलीप गाडगिल जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज विश्वकर्मा जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीमा सचान जी फ्रॉम कानपुर, हमारे साथ जुड़ते हैं यहाँ पर उन्नाव से जो है उन्नाव से जुड़ते हैं रमेश जी, रमेश सिंह चौधरी साहब, हमारे साथ में पश्चिम बंगाल से कोलकाता से जुड़ते हैं बासु चौधरी जी, हमारे साथ में यहाँ जुड़ते हैं समस्तीपुर बिहार से भुवनेश्वर साहू जी, हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ते हैं पुरी से आ, देवव्रत मोहपात्र जी, हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ते हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आ, हर्ष दयाल शर्मा जी, हमारे साथ में यहाँ जुड़ते हैं हरिशंकर सोनी जी, विनोद चौबे जी। मैं आप सबके नाम ले रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जुड़ते हैं यहाँ पर कनाडा से के कनाडा से ओपी शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ते हैं यहाँ पर कनाडा से ही। मिस्टर पटेल जी हमारे साथ में यहाँ जुड़ते हैं, प्रशांत जोशी जी हमारे साथ में यहाँ जुड़ते हैं, नीरज बघेल जी हमारे साथ जामनगर गुजरात से जुड़ते हैं, सचिन जी हमारे साथ में यहाँ जुड़ते हैं, यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोमनाथ से मिस्टर के राव जी। अच्छा, इसी प्रकार से हमारे साथ में यहाँ जुड़ते हैं नासिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वैशाली पाटिल जी, और हमारे साथ में नागपुर से जुड़ रही हैं जुड़ रही हैं सीमा पाटिल जी। अच्छा, तो इसी प्रकार से हमारे साथ में यहाँ पूना से जुड़ रहे हैं हर्ष कोविल जी, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, शिवानी मित्तल जी देख रही हैं हमें फेसबुक पे, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ऐप में हमारे साथ में 150 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आपके चैट्स मुझे दिखते हैं, मेरे चैट्स आपको नहीं दिखते हैं, कोई बात नहीं, ये हमने चैट्स आपके डिसेबल किए हुए हैं। तो चलिए आज के हम मुद्दे की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे हिंगू बचादी चूर्ण। जानते हैं आप इसके बारे में? नहीं जानते होंगे आप, या आप भूल गए होंगे, हम आपको याद दिलाएंगे। देखिए, हिंगू बचादी चूर्ण, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री मांग रहे हैं, मैं आप सभी को एंट्री दे रहा हूँ, ठीक है। हमारे ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा आप डाउनलोड करें, और हमारे ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें। यहाँ पर अरुण सैनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हिंगू बचादी चूर्ण आज हम बात करेंगे। ये हिंगू बचादी चूर्ण क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट योग है, इसका हम लोग बड़ा यूज करते हैं, पर आपको शायद पता नहीं होगा किस प्रकार से इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और कौन कौन सा इसका प्रयोग जो है हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं। अब जैसे कि देखिए, हर योग के पीछे कुछ ना कुछ उसके जो तत्व है ना, वो पहले आते हैं, और उसी से समझ में आ जाता है कि इसमें क्या पड़े होंगे। आप सब जानते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हिंगू बचादी चूर्ण। तो हिंगू बचादी चूर्ण के बारे में आपको मैं बताऊं, हिंगू बचादी चूर्ण का एक रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ। हिंगू बचादी चूर्ण जो है, ये अगर आप देखेंगे तो इसका संदर्भ मिलता है हमें अष्टांग हृदय उत्तर स्थान, चैप्टर नंबर 14वें चैप्टर के श्लोक 31 से 33वें सूत्र तक। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसका जो मैं एक सूत्र आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हिंगू बचादी चूर्ण, हिंगु वचा विजया, विजया पशुगंधा दाढ़ी मदीप्यक धान्य का पाठा, पुष्कर मूल शटिह पुषा अग्नि क्षार युगत त्रिपटु त्रिकटुनी, साजाजि चव्यम सहतिदिकम सवेत सामलम विनहंति चूर्णम, हृतपार्श्व वस्ति त्रिकयोनि पायु शूलानि वायम कफो भवानी, वृक्षान गुलमान वात मृणमूत्र संग कंठे बंधम हृतग्रह पांडुरोगम,
श्रद्धा प्लीह दुर्नामम हितमा वर्धमानम श्वासकाश अग्नि सादानम। अष्टांगोदय उत्तर स्थान 14वें अध्याय का 31वें से 33वां सूत्र आप देख सकते हैं, जहां पर हिंगू बचादी चूर्ण के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब हम हिंगू बचादी चूर्ण के घटक द्रव्यों की बात करते हैं। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आया कि इसके घटक द्रव्य क्या हैं, क्या क्या चीजें इसमें मिली हुई, कंटेंट्स क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हिंगू और बचा, देखिए मेरी कई सारे जो मैं आपको चूर्ण बता रहा हूँ, मैंने आपको छट्यादी चूर्ण बताया, मैंने आपको हिंगवाष्टक चूर्ण बताया, मैंने लवण भास्कर चूर्ण बताया, मैंने आपको सीतोपलादी चूर्ण बताया, मैंने आपको विपत्तिकर चूर्ण बताया, बहुत सारे चूर्ण मैंने आपको बताए। शीतल सिंगला जी भी हमें देख रही हैं, सुभाष भाटिया जी प्रणाम आपको, नीलस गुलबगारी जी भी देख रहे हैं, प्रणाम। अमोल चौहान जी आपको भी प्रणाम। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने लिंक्स इस अपने फेसबुक पेज पर ना सुभाष भाटिया जी इसको शेयर कर दीजिए, है ना, शेयर कर दीजिए सर। अमोल चौहान जी आप भी इसको शेयर कर दीजिए, मजा आ जाएगा ना। तरुणा पाल दास जी भी देख रही हैं, तो आप शेयर करिए। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में ना शेयर नहीं करते हैं लोग, तो शेयर करने के लिए हमने आपको ये प्लेटफॉर्म बनाया है, तो आप शेयर कीजिए ना, है ना, शेयर कीजिए। और आप चैट बॉक्स में जो आपके अच्छे कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स रिपीट होते हैं, क्योंकि हमारा जो सेशन है वो लगातार अभी चूर्ण कल्पनाओं पे चल रहा है, फिर हम बटी कल्पनाओं पे सेशन लेंगे, और हमारे डॉक्टर तिवारी जी कषाय कल्पनाओं पे सत्र ले रहे हैं। तो आप सोचिए कि आपकी जो बास्केट है ना आयुर्वेद की नॉलेज की, कितनी अल्टीमेट हो जाएगी, होगी ना। तो एक बार सब ग्रेड लिखिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, देखिए सारे ग्रेड आ गए, 100 से ज्यादा ग्रेड आ गए। मधु अरोड़ा जी को भी प्रणाम, बहुत सारे लोग देख रहे हैं हमको। तो 10 की शुद्ध हिंगू लेना है आपने। हिंगू का अर्थ क्या है? सिंपल है, हींग, है ना, जिसको आपने घृत भर्जित आप हींग ले लीजिए, मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार से आप वचा ले लीजिए। वचा जानते हैं क्या होता है? वचा एकोरस कैलेमस, इसे हम वचा कहते हैं। हाँ, ये कंठ के लिए बड़ा जबरदस्त होता है। इसी प्रकार से विजया, विजया किसको बोलते हैं? विजया ध्यान रखिएगा, विजया हम लोग भांग को भी बोलते हैं, पर यहाँ पर जो विजया है वो टर्मिनेलिया चिब्यूला है, यानी चिब्यूलिक मैरोबेलन जिसको हम कहते हैं। नहीं, टर्मिनेलिया चिब्यूला, टर्मिनेलिया बेलेरिका और एम्ब्लाइका ऑफिसिनालिस। बताया ना, ये तीन चीजें त्रिफला के घटक हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो यहाँ पे टर्मिनेलिया चिब्यूला, यानी क्या लिया हमने? सूत्र को गौर करिए आप, तो हमने हरित की लिया यहाँ पे। इसी प्रकार से पशुगंधा, पशुगंधा या अजगंधा, देखिए नाम ऐसा लग रहा है ना जैसे पशु के समान जिसमें गंध आती हो, नहीं, अज के समान गंध आती हो। तो क्लियोम कैनेंड्रा कहते हैं इसे, बॉटनी में, बॉटेनिकल नेम में अजगंधा भी कहते हैं, जिसे हम लोग अजगंधा कहते हैं। दाड़िम आप सब जानते हैं, अनार है हमारा दाड़िम, अनार को हम लोग दाड़िम कहते हैं, आप सब जानते हैं, बहुत आप लोग यूज भी करते हैं इसका। और हम लोग दाड़िम का तो भोजन के पचन में बहुत महत्वपूर्ण रूप से हम लोग इसका यूज करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, मैं आप सबको जोड़ रहा हूँ, नाराज मत होइएगा कि मैं आप सबको जोड़ रहा हूँ, है ना, हिंगू वचादी चूर्ण के इस सेशन में मैं आप सभी को जोड़ रहा हूँ। देखिए इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये और भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके अपने एक्सपीरियंस हो तो वो भी आप शेयर करिएगा। तो दाड़िम हो गया, पोमग्रेनेट, अनार, प्यूनिका ग्रैनेसम जानते हैं आप। इसी प्रकार से दीप्यक आया है, तो ट्रैकिस्पर्मम एम्बी, मैंने पहले भी बताया इसके बारे में। धान्य का आप जानते हैं, कोरिएंडर, धनिया, कोरिएंडर सटाइबम, और पाठा, सिसलिया पेल्टाटा इसे हम कहते हैं। तो इसमें इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मुख्य द्रव्य है वो हिंगू और वचा है। इसके अलावा हम लोग इसमें हपुषा मिला मिला हुआ है, पुष्कर मिला हुआ है। उसका मूल आप जानते हैं इन्यूलर एसिमोसा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग जो है हृदय रोगों में बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं, सांस की समस्याओं में प्रयोग करते हैं, एस्थमा में प्रयोग करते हैं, ब्रोंकाइटिस में प्रयोग करते हैं, खांसी में प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसका इन्यूलर एसिमोसा इसका बोटेनिकल नेम है। और हापुसा आपने पूछा है, तो हापुसा जो है ना वो लैटिन में से स्पेरेंथस इंडिकस कहते हैं, और ये ही दर्द में हम लोग इसका यूज करते हैं, सूजन में, अपच में, सर दर्द में, खांसी में। और आप जानते हैं कि हमारे बिहार में और छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में जहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, जहाँ मच्छर बहुत पनपते हैं, वहां पे हाथी पांव या एलिफेंटिसिस होता है, तो उसमें हापुसा का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है।
ग्वाइटर में यूज करते हैं हम लोग, त्वक रोगों में यूज करते हैं। तजेंद्र अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ साथ सेक्स की क्षमता को ठीक करने में, सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाने में भी हम लोग हापुसा का यूज करते हैं। तो हापुसा भी इसका इंग्रेडिएंट हो गया। और अग्नि चित्रक जिसे हम कहते हैं, प्लुम्बैगो जियालेनिका। यदि आपको इन सभी के बारे में डिटेल जानना हो, इन औषधीय पादपों के बारे में, तो आप आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पे जाइए। वहां पे एक मेडिसिनल प्लांट्स का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें मैंने बहुत सारे जो है हिमालयन रीजन के प्लांट्स पर मैंने वीडियो आज से 10 साल पहले बनाए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं। वहां पे आपको चित्रक के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। यवक्षार, आप जानते हैं यवक्षार क्या है ना। सर्वजी क्षार आप जानते हैं, सैंधव लवण आप जानते हैं, सौवर्चल लवण आप जानते हैं, विड लवण आप जानते हैं, और शुंठी कौन नहीं जानता है, दैट इज द ड्राई जिंजर, जिंजीबार ऑफिसिनालिस। मरीच आप जानते हैं, ब्लैक पीपर, कितनी बार हमने इसके नाम लिए हैं, पाइपर निगरम। और पिपली जिसे लॉन्ग पीपर कहते हैं, कई बार हमने इसका नाम लिया है, दैट इज द पाइपर लॉन्गम। अजाजी आप जानते हैं, दैट इज द क्यूमिन, क्यूमिनम साइमिनम। और चब्बे, चब्बे को कौन नहीं जानता, पाइपर छेबा। और तिनती डक, तिनती डक का मतलब है रस पार्विफोरा फ्लोरा, पार्विफ्लोरा। और वितस्मला ग्रासिनिया मोरेला। ये सारे के सारे जो द्रव्य हैं, ये सभी हमने लेने हैं। और हाँ, जो अष्टांग हृदय का जो ये फार्मूला है ना, यही फार्मूला सहस्त्र योग में भी आया है। सहस्त्र योग जो है ग्रंथ, वहां पर भी यही फार्मूला आया है। तो फार्मूला एक बार आपको रिपीट करूं या आपको फार्मूला चल जाएगा, बताइए। फार्मूला रिपीट कर देते हैं फिर से। आपने कहा है कि सर एक बार फिर से फार्मूला रिपीट कर दें, तो मैं फिर से आपको फार्मूला रिपीट कर देता हूं। देखिए, इसमें वही इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं जो मैंने आपको बताए। और जिन इंग्रेडिएंट्स को आपने देखा, ये अष्टांग हृदय में भी आया है, और ये मैंने बताया अष्टांग हृदय में भी आया, और सहस्त्र योग दोनों में आया है। ठीक है, तो संस्कृत के सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। मैं फिर से अगर आप कहें तो आप उसको रिपीट कर देता हूं मैं। हिंगु वचा विजया, पशुगंधा दाड़िम दीप्यक धान्य कपाठा, पुष्कर मूल शटी पूषा, अग्निचार युग त्रिपटु त्रिकटुनी, सार्जिचव्यम सह तिंतिडिकम, सवेत सा अम्लम विहनयंति चूर्णम, हत्पार्श्वस्ति त्रिकयोनि पायु, शूलानि वायम कपोद भवानी, कृक्षान गुलमान वात बिडमुत्र संगम, कंठे बंदे हृदयम पांडुरोगम, अन्ना श्रद्धा प्लीहर दुर्नामम, हिक्वा ब्रह्मा आत्मानम श्वास कास अग्नि। समझ में आया कुछ, आया कि नहीं आया? तो यही हमने आपको बताया कि ये हमारा हिंगू वचादि चूर्ण। तो पहली बात तो कहाँ कहाँ इसके संदर्भ आए हैं, तो मैंने बताया आपको। एक तो अष्टांग हृदय में, और दूसरा संदर्भ सेम टू सेम सहस्त्र योग में आया है। अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान 14 नंबर चैप्टर 31वें से 33वें सूत्र में आप जाके देख लीजिए। फिर से मैं इसका रिपीट कर देता हूं आपको। जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपने इकट्ठे करने हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स को आपने इकट्ठा करना है, और अलग अलग इसका पाउडर फॉर्म में आपने इसके पाउडर फॉर्म को बना लेना है। ठीक है ना। तो आपने, जैसा कि आपने पहले भी जाना है कि आप सभी द्रव्यों को जिनके आप पाउडर्स बनाते हैं, आप क्या करते हैं, आपने जाना है, आप उनके पाउडर्स को अलग अलग आप पाउडर बना लेते हैं। ठीक है। तो हिंगवादी चूर्णम के बहुत इंपॉर्टेंट, अब आपका सवाल है कहाँ कहाँ ये हम दे सकते हैं, क्या क्या इसके प्रभाव हैं। बहुत जबरदस्त इनके प्रभाव हैं। अगर इस पे आप देखें तो इसके प्रभाव जो हैं वो शास्त्रों में ही इतने जबरदस्त बताए हुए हैं। कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो आप श्लोक में पढ़िए ना, क्या कहा गया है। कहा गया है, हृत पार्श्वस्ति त्रिकयोनि पायु, शूलानि वायम कपोद भवानी। और कहते हैं, कृक्षान गुलमान वाण वात विणमुत्र संगम, कठे बंधम हृदग्रह पांडुरोगम, अन्नान श्रद्धा प्लीह दुर्नामम, हिद्मा वर्धमा आदमान श्वास कास अग्नि सादान। समझ में आया? विश्वनाथ जी, सत्यात्री श्याम जी, जोसे डेलगाड़ो जी, लिवी सैली जी, अरे बहुत सारे फॉरनर्स भी देख रहे हैं। आई हैव टू एक्सप्लेन यू इन द इंग्लिश। दिस इज अ लेक्चर गोइंग ऑन द हिंगो वचादि चूर्णम, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट formulation, Ayurvedic formulation for treating the patients having what? The patients having, हम कह सकते हैं, the pain in heart region, in the bladder region, in the, we can say that in the genital area,
तो कहते हैं हृत पार्श्व बस्ती त्रिकयोनि पायु सूलानी, यानी यदि हृदय में दर्द हो रहा हो, बस्ती के आसपास दर्द हो रहा हो, ब्लैडर के आसपास दर्द हो रहा हो, त्रिक प्रदेश में दर्द हो रहा हो, योनि में दर्द हो रहा हो, और इस दर्द का कारण क्या हो, तो कहते हैं वायम आम कफोद्भवानी, यानी कि जो आम है वो वायु से या कफ से उद्भव होकर के इस प्रकार की वेदना कर रहा हो। इतना ही नहीं, कहते कृक्षान गुलमान वात बिण मूत्र संगम, वेदना का कारण बहुत हो सकता है, यदि ब्लैडर में यूरिन रिटेन कर रहा है तो भी वेदना हो सकती है। नहीं, तो आपने, इसका मतलब है कि जो हमारा हिंगू बचाती चूर्ण है ये ब्लैडर से यूरिन को भी बाहर निकालेगा, यूरिन रिटेंशन को भी ठीक करेगा। कहते अन्नान्न श्रद्धा, यानी किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही हो, अरुचि हो, तो विश्वनाथ जी आप अरुचि में भी इसको बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलमान, गुल्म आप सब जानते हैं, एक प्रकार का हमारे शरीर में इस प्रकार की एक प्रकार से समझ लीजिए इसको फैंटम ट्यूमर कहते हैं, जो फॉल्स एक प्रकार का ग्रोथ जैसा हमें दिखता है, बहुत सारे इसके भेद हैं, कभी इस पे बात करेंगे। तो वहां भी ये काम करता है। कंठे बंधम हृदय पांडु रोगम, कभी कभी हृदय में चकड़ाहट सी महसूस हो रही हो, वहां दे सकते हैं। पांडु रोगों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ साथ कहते हैं कि आपने कहाँ कहाँ देना है, प्लीहा रोगों में दे सकते हैं, स्प्लीनोमेगाली में, और आप उसको पाइल्स में भी दे सकते हैं, है ना, जो पुराने से पुराना हमारा इस प्रकार का पाइल्स है, वहां भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने इसके बारे में जाना। अब आइए इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे कैसे क्या क्या सावधानी के साथ दे सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपके इसके इंग्रेडिएंट, देखिए मेरा बताने का बार बार रिपीट क्यों करता हूं मैं, बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको सारे इंग्रेडिएंट याद हो जाए। फिर से रिपीट करता हूं, शुद्ध हिंगू फ्राइड इन द क्लैरिफाइड बटर, यानी घृत से भर्जित आपने हिंगू लेना है। वचा लेना है आपने, नोट कर लीजिए, आप नोट करना चाहते हो। वचा को बोटेनिकल नेम एकोरस कैलेमस कहते हैं। मैं भगवान की दुआ से ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री ऑनर्स हूँ, तो मैंने बॉटनी भी पढ़ी है, तो मैं आपको लैटिन नेम इसीलिए बताता हूँ कि कहीं भी आप हो तो आपको समझ में आ जाए। अब विजया मैंने बोला यहाँ संस्कृत में, तो आप भांग ना समझ लीजिए, विजया यहाँ पर टर्मिनेलिया चिब्यूला के लिए आया है। इसमें अश्वगंधा भी है, विरेनिया सोमनीफेरा, पोमग्रेनेट, प्यूनिका ग्रेनेसम, दिप्य, ट्रैकिस्पर्मा एमी, कोरिएंडर धनिया, कोरिएंडर सटाइवम, पाठा, सिसलेरिया पेल्टाटा, पुष्कर, इन्यूलर एस्टिमोसा जिसका नाम मैंने बोला, शटी, हेडेशियम स्पाइकेटम, आपने पहले भी शटी पे शटियादी चूर्ण पे मेरा 2 व्याख्यान सुना है ना, और हपूसा, स्फेरेंथस इंडिकस, अग्नि, आप जानते हैं चित्रक, लुम्बैगो जेलेनिका, यवक्षार, ऑडियम बलगेर, सर्वजिक क्षार, सेंधा नमक, सौवर्चल नमक, विड नमक, शुंठी, ड्राई जिंजर, जिंजिबर ऑफिसिनलिस, ब्लैक पीपर, पाइपर निगरम, लॉन्ग पीपर, पाइपर लॉन्गम, क्यूमिन, क्यूमिनम साइमनम, और चव्य, पीपर चावा, तिनतीडक, रस पार्विफ्लोरा, और वितास अम्ला, गार्सिनिया मोरेला। ठीक है, क्या करेंगे इसको आप, जी जी प्लीज श्रृंगादी चूर्ण पर लेक्चर लीजिए। हरिशंकर जी सब लेंगे, टेंशन मत लीजिए। हरिशंकर जी, आपका और हमारा प्यार बना रहना चाहिए। बस आपसे हरिशंकर जी, हरि और शंकर के नाम पर एक बार शेयर कर दीजिए अपने पेज पर इसको। रश्मि वशिष्ठ जी भी हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे नाड़ी और मर्म सीखा है। 40,000 तो मेरे खुद के नाड़ी और मर्म के सीखने वाले लोग हैं। नहीं, जो अगर वो इसको मैं लेक्चर को वैसे ही शेयर करते हैं यूट्यूब पे, तो वैसे ही वो वायरल हो जाता है। तो मैं, बहुत सारे लोगों ने, मैंने निरंतर 2020 से लेकर के निरंतर, कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैंने कक्षा नहीं ली हो। लेकिन हाँ, मेरे लेक्चर्स लाइव नहीं आते हैं। आप लोगों का प्यार और आप लोगों के अनुरोध से मैं लाइव आना शुरू किया हूँ, केवल आधे घंटे, और नित्य आऊंगा, वादा है मेरा, चिंता ना करें, मैं नित्य आऊंगा और रेगुलर आऊंगा। मैं इसका फर्क देख रहा हूँ, बहुत फर्क देख रहा हूँ। देखिए, ज्ञान जो होता है ना, अध्ययन, अध्यापन और संभाषा, ये आपके ज्ञान तो बढ़ाता ही है, अरे मुझे भी अपडेट रखता है। हाँ, तो आयुष दर्पण जो है वो अगर आपको ज्ञान दे रहा है, या हम कोई आपको लेक्चर दे रहे हैं, तो हम पे, आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपना भी फायदा देख रहे हैं, हमारी भी नॉलेज बढ़ती है इससे, क्योंकि हम भी एक प्रैक्टिशनर हैं, है ना। तो ये ज्ञान का आदान प्रदान सदैव चलना चाहिए। और मुझे बड़ा फक्र है कि मैं जब कहीं जाता हूँ ना, तो लोग मुझे पहचानते हैं, नाड़ी सीखा था, मर्म सीखा था। पंचकर्म सीखने वाले ही मुझसे आज 15 से 20 हजार लोग हैं जिनको मैंने प्रैक्टिकल पंचकर्म सिखाया है। मैंने कभी भी अपने लेक्चर्स को लाइव नहीं किया, लेकिन ये आपका प्यार है कि अब हम
इसमें मैंने अपने लेक्चर्स को लाइव किया है और हमारे व्यूज 10 लाख हैं। लेकिन आप शेयर तो करते हैं, आप लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझसे कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने आयुष दर्पण पर नाड़ी और मर्म नहीं सीखा हो, है ना। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपने मुझसे नाड़ी और मर्म सीखा है। 2020 से लेकर के अब तक 25 से 30 हजार लोगों को मैंने नाड़ी और मर्म सिखाया है, उनका मेरे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। तो ये काम हमने किया है और आयुष दर्पण के माध्यम से किया है। तो इसमें कोई एहसान नहीं है, क्योंकि हमने रोज नाड़ी की बात की है और उससे हमारी नाड़ी का ज्ञान और ज्यादा उत्कृष्ट हुआ है। हाँ, तो देखिए ये सभी दवाएं आपने लेनी है और इन सब को आपने सेपरेटली, आपने इनको क्या करना है, पाउडर बनाना है, ठीक है, फाइन पाउडर बनाना है। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे जो क्लिनिकल प्रैक्टिशनर हैं वो औषधियों का निर्माण स्वयं करें, क्योंकि आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अनीता जी वशिष्ठ जी भी देख रही हैं, इन्होंने भी मुझसे नाड़ी और मर्म सीखा है। दिलीप माझी जी देख रहे हैं, इन्होंने, प्रणाम आपको भी, आपने भी नाड़ी मर्म सीखा है। मेरे अकेले के नाड़ी मर्म सीखने वाले ही लोगों की संख्या इतनी है कि मुझे, हमारे लेक्चर्स को तो वही देख करके वायरल करते हैं। यूट्यूब पे देखिएगा, और हाँ 9 बजे यही लेक्चर जो है नवीन जोशी के यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीमिंग होता है। तो चलिए, आपने सभी द्रव्य ले लिए, उसको साफ किया, क्लीन किया, और इसको क्या किया आपने, श्रद्धा जी, सत्येंद्र सिकरवार जी भी हमारे साथ हैं, और अमेरिका से 20 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में यहाँ पर चेक रिपब्लिक से भी जुड़ी हुई है हमारी पार्टिसिपेंट, जिन्होंने मर्म और नाड़ी मुझसे सीखा। वो अंग्रेजी में कंफर्टेबल है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वो लिख रही है कि सर प्लीज एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश। बट मैडम, दिस इज फॉर द लेक्चर, दिस लेक्चर इज फॉर द इंडियन प्रैक्टिशनर, सो आई एम सॉरी, बट इन फ्यूचर आई विल डेफिनेटली और आई विल कंडक्ट ऑल लेक्चर्स इन इंग्लिश। बहुत सारे मैंने लोग यूक्रेन में भी मैंने सिखाए मर्म और नाड़ी, डेफिनेटली, पर वो अभी वहाँ युद्ध में क्षेत्र में अभी वो सब व्यस्त हैं। तो अभी मैं उनको अभी प्रणाम करता हूँ। यू जस्ट वेट, आई विल कंडक्ट दीज लेक्चर्स इन इंग्लिश ऑल्सो। सो इसको आपने क्या करना है, साफ कर लेना है और फाइन पाउडर बनाना है, और फिर ना इसको मिलाना है। प्रशांत बघेला जी भी आ गए यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या है ना, मेरे सामने में पूरा स्क्रीन चल रहा है, तो इधर पे आपका फेसबुक भी दिख रहा है, इधर पे मुझे ऐप भी दिख रहा है, तो मुझे सब दिख रहे हैं। आप ही देख पा रहे होंगे कितने लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ 500 लोग जुड़े हुए हैं इस समय में। जी हाँ, और आपकी, आप क्या चैट कर रहे हैं वो किसी को नहीं दिखता, पर आपके सारे चैट्स मुझे हैं। ध्यान रखिएगा, हमने इस प्रकार का यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। तो आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को फाइन पाउडर बनाना है और इसको मिक्स करना है, ठीक है, और इसे एक अच्छे टाइट कंटेनर में आपने पैक करके रखना है, ठीक है जी। और इसको हीट और मॉइस्चर से आप इसे दूर रखिए। अब आइए काम की बात करते हैं, कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं हिंगू आचार्य चूर्ण। तो आपको एनोरेक्सिया, देखिए मैं बहुत सिंपल रखता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरा ये लेक्चर सामान्य जनता भी देख रही है और देखेगी। कृपया किसी भी औषधि का स्वयं निर्माण करके स्वयं प्रयोग ना करें, उसके लिए आपने चिकित्सक का परामर्श लें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको परामर्श हेतु नंबर आ रहे हैं, तो आपने स्वयं नहीं दवा लेनी है, ध्यान रखिएगा। तो एनोरेक्सिया, फिर कहते हैं सर फिर ये लेक्चर किस, देखिए ये लेक्चर इसीलिए है क्योंकि आपको अवेयरनेस दे, आपको जागरूक कराए, आपको ये बताए कि आयुर्वेद की दवाएं बहुत प्रभावी हैं और इनका भी साइड इफेक्ट होता है ना। मैं हर अपने लेक्चर में कहता हूं कि हर आयुर्वेदिक दवा का साइड इफेक्ट होता है, मैं अपने हर सेशन में ये बोलता हूँ। तो एनोरेक्सिया में काम करेगी, गीता जी भी जुड़ गई है हमारे साथ, ब्लोटिंग में काम करेगी, स्प्रू में काम करेगी, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में काम करेगी, अपच में काम करेगी, डिस्पेप्सिया में काम करेगी, डायरिया में काम करेगी, मिर्गी में काम करेगी, एस्थमा में काम करेगी, खांसी में काम करेगी, पेट दर्द में काम करेगी, कोलिक पेन में काम करेगी, और कमर दर्द में भी काम करेगी, है ना उग्रसेन चालिया जी। तो मजा आया आपको ये योग जानकर। तो आपने हिंगू वचारी चूर्ण के बारे में आज जाना। अब सवाल है कि इसकी मात्रा क्या होती है। चूर्ण की मात्रा वही होती है, आप सब जानते हैं कि आप या तो उसे उम्र के हिसाब से, आप रोगी के हिसाब से हम इसकी मात्रा का चयन चिकित्सक करते हैं। लेकिन आपने इसको, आप बटर मिल्क के साथ में या गुनगुने पानी से आप इसे ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कहाँ नहीं लेना है, नो सेल्फ मेडिकेशन, इट शुड बी अवॉइडेड डेफिनेटली। और आप जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हाँ मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
जो लोग अपने चिकित्सक से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, खासकर पुरुष, वो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। ध्यान रखिएगा, मेरी सलाह ये है केवल इस मेडिसिन के लिए कि इस मेडिसिन को आप किसी भी हाल में प्रेगनेंसी में ना लें। अवॉइड दिस मेडिसिन इन प्रेगनेंसी डेफिनेटली, एंड ऑल्सो इन द लैक्टेटिंग फीमेल्स, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, ऐसी माताओं को इस दवा का प्रयोग ना करें। यू अवॉइड दिस मेडिसिन। और चूंकि इसमें नमक भी है, सेंधव नमक है, सौवर्चल नमक है, विड नमक है, तो ऐसे लोग जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं उनमें भी इस औषधि का प्रयोग ना करें। और साथ साथ मैं फिर कहूंगा कि इस औषधि का सेवन आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से ही लें। और हाँ, आप लोग परामर्श तो लेते हैं पर पर्चा नहीं मांगते, पर्चा जरूर लें। आयुर्वेदिक चिकित्सक के द्वारा भेजी गई दवाएं किसी भी नाम पर कुरियर से उसे ना लें, क्योंकि ये सारी दवाइयां विभिन्न फार्मेसीज बनाती हैं। सभी फार्मेसीज, अगर जिनकी नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा, वो अच्छी औषधियां बनाती हैं, उनसे मंगाएं। और यदि आप किसी से कोई भी दवा ले रहे हैं तो उससे प्रिस्क्रिप्शन जरूर लें, उससे पर्चा जरूर लें। क्योंकि हमारे वैद्यों में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा फार्मूला है, ये मेरा नुस्खा है, इसका फार्मूला नहीं बताऊंगा मैं, है ना। पर ये सब ऐसे लोग बहुत बड़े फ्रॉड होते हैं, ध्यान रखिएगा। हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आपको फार्मूला नहीं बताएंगे। फार्मूला कुछ नहीं होता है, फार्मूला सारे हमारे शास्त्रों में है। अगर कोई वैद्य ये कहता है कि मैंने ये फार्मूला बनाया है, ये मेरा फार्मूला है, तो यकीन मानिए कि उसने उसी शास्त्रीय औषधि का निर्माण किया है, और वो उसकी लागत से कहीं ज्यादा मूल्य आपसे लेने के ताक में है, फिराक में है। तो आपने इसको डिस्करेज करना है। हमारे सामान्य जनता उस दवा को, साधारण से दवा है वो, उस औषधि का पर्चा जरूर मांगिए, उस औषधि के बारे में पूछिए और उस औषधि का सेवन अपने चिकित्सक के परामर्श से कीजिए। तो बहुत सारे थैंक यू आप सभी का। अनीता जी यहाँ देख रही हैं, विकास प्रजापति जी हैं यहाँ पर, शैली जी हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ पटेल साहब हैं जो कनाडा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ रोज जुड़ती हैं यहाँ पर मारिया जी, जो थोड़ा सा हिंदी समझती हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सिडनी से यहाँ पर सत्यम जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। यहाँ पर अभी जो है अमेरिका के इंडियाना से अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में संजय कपूर जी हमारे साथ में। यहाँ भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड लोग आयुष दर्पण को फॉलो करते हैं। हाँ, और ये ये 20 सालों की मेहनत है, ये 20 सालों की मेहनत है, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है जो हम इस कार्यक्रम को आपके समक्ष ला रहे हैं। थैंक यू आप सभी को, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर लिखिएगा। और हाँ, आप और कैसे सेशंस में, किस प्रकार के आपको लेक्चर्स चाहिए, जरूर बताइएगा। प्रयास करेंगे कि आधे घंटे आपके लिए जरूर निकालें और आप और हम आपस में बात करेंगे, कुछ आप सिखाएंगे, कुछ हम सीखेंगे, और इस प्रकार से आयुर्वेद का ज्ञान आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल मोतीब मोंडल, आपका भी धन्यवाद। वैद्य मुकेश राणा जी, आपका भी धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी लोग, अभी 350 लोग हमारे साथ में आयुष दर्पण के डिजिटल ऐप पे हैं, आप सभी का धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, मैं आप सभी के कमेंट्स को इंडिविजुअली रिप्लाई दूंगा ऐप पे। हाँ, आप चिंता ना करें, वही सवाल बार बार मत रिपीट करिए, मैंने एक बार बता दिया है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, नमस्ते।